अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो नोट प्रोजेक्ट बनाया था उसमें कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ फ़िलहाल ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें। ठीक है, इंक्वायरर को यूज़ करते हुए, और हमने चॉक को भी इंस्टॉल किया था और चॉक से हमने कलर भी चेंज किया था इसका ब्लू ब्राइट करके। ठीक हो गया, तो हमने इंक्वायरर और चॉक दोनों यूज़ कर लिए हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ जाऊँ, हमारे जो नोट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट प्रोजेक्ट्स हमने कैलकुलेटर बना लिया है, सिंपल कैलकुलेटर। और इसमें लिखा है कि यू कैन डेवलप CLI गेम्स यूजिंग इंक्वायरर, चॉक एक्सेट्रा। ठीक है, CLI गेम्स बनाने हैं हमें, कैलकुलेटर बनाना है, जो भी यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बनाने हैं। ठीक है, इंक्वायरर और चॉक को यूज़ करते हुए ऑल योर क्लास प्रोजेक्ट्स विल बी CLI बेस्ड, सब CLI बेस्ड ही होंगे क्योंकि हम कमांड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो एंड शुड बी डिप्लॉयड एज एन npx कमांड, और उन सब को डिप्लॉय करना है एज एन npx कमांड कि उनको npx से चला सकें। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने npx firequiz ये चला कर दिखाया था डायरेक्टली, बग़ैर इसको मतलब पैकेज को डाउनलोड किए बग़ैर इन्होंने डायरेक्टली इसको चला लिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, तो हम भी अब यही करेंगे। हमारा जो कैलकुलेटर बनाया था हमने, हम उसको एज अ टूल npm पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और npx के थ्रू चला के देखेंगे, और हम ये फिर किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर जाके हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जो हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है। ठीक है, और उसके बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एक फ़ोल्डर बनाना है। इस फोल्डर का नाम होगा बिन। ठीक है, बिन यानी बाइनरी, बाइनरी का शॉर्ट है बिन। और बाइनरी फाइल्स जो होती हैं यूजुअली वो रेफ़र की जाती हैं एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेंगे, नई फ़ाइल, जिसका नाम हम main.js रख सकते हैं या index.js रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ये फ़ाइल बता देंगे अपनी package.json में, वैसे भी तो कोई भी नाम रखा जा सकता है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं main.ts के अंदर, ठीक है, इसको मैं एक बार ऐसा करता हूँ, रन कर देता हूँ ताकि एक बार फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए कुछ भी पब्लिश करने से पहले। तो हम चलाएंगे TSC ताकि ये टाइप स्क्रिप्ट जो इसको कंपाइल कर दे। ठीक हो गया, उसके बाद नोड स्पेस मेन, इसको चला कर भी देख लेते हैं। ओके, ये सही काम कर रहा है। इंटर एनी नंबर मैंने कहा 5, इंटर अनदर नंबर मैंने कहा 3, इंटर, और अब ये पूछ रहा है क्या करना है, मैंने कहा सब्ट्रैक्शन, और उसने सब्ट्रैक्शन की, आंसर इज़ 2, और चॉक भी यूज़ हो रहा है तो ये सब ब्लू कलर में आ रहा है। ठीक है, तो ये सही काम कर रहा है टूल, बेहतरीन हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो कंपाइल्ड हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको हम पूरा कॉपी करते हैं, Ctrl+C। ठीक है, और इस index.js की फ़ाइल के अंदर हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये पूरा कोड हमारे पास आ गया कंपाइल्ड, यानी कि ट्रांसपाइल्ड या कंपाइल्ड जो भी कह लें। उसके बाद यहाँ पर आपने एक लाइन लिखनी है। ठीक है, वो लाइन है शीबैंग, हैश और बैंग, हैश बैंग। ठीक है, उसके बाद /user/bin/env एंड देन नोड। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये जो सिंबल हैं हैश और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, इसको शीबैंग कहते हैं। और जब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये शीबैंग लाइन हम लिख रहे हैं। ये इसलिए यूज़ होती है ताकि हम बता सकें, जो हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर यानी कि npx को बता सकें कि ये जो फाइल है ये नोड के थ्रू चलेगी। ठीक है, यूज़र बिन env एक कमांड होता है जो कि सर्च करता है इंटरप्रीटर को, कि जो भी इंटरप्रीटर है वो कौन सा इंटरप्रीटर है जो ये पूरे जो कोड है इसको चलाएगा, इसको इंटरप्रीट करेगा। तो वो ऑब्वियसली नोड है। तो ये क्या करेगा, env कमांड, ये जाकर हमारे पाथ वेरिएबल्स जो होते हैं, हमारी जो पाथ होती है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, अगर इसको हम सर्च करें, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, सिस्टम की जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर, इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं कि आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हैं, नोड वगैरह सब कुछ ये सिस्टम के अंदर होती हैं। जैसे पाइथन इंस्टॉल्ड है तो वो कहाँ पर है। ठीक है, मेरे पास जावा भी इंस्टॉल्ड है आई थिंक, तो जावा होम भी इसके अंदर बता रहा है कि भाई ये रखा हुआ, तो वो यहाँ जाके हर चीज़ चेक करेगा, नोड वोड जो भी है। ठीक है, सिस्टम के अंदर, और नोड को उठा के लेके आ जाएगा कि हाँ भाई
नोड के थ्रू ये काम करना है, इसको चलाना है, ठीक है। बेसिकली ये डायरेक्टली कुछ भी नहीं चलता है, हर चीज़ जो है किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेबल होती है। तो ये हम कर देते हैं सेव, ठीक है। ये चीज़ इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ गई होगी। इससे हम बस ये बता रहे हैं कि ये env कमांड चला दो, शीबैंग लाइन है ये, ठीक है। शीबैंग इस सिंबल को कहते हैं, ये जो दो मिल जाते हैं उनको शीबैंग कहता है, शीबैंग या हैशबैंग, मैं इसको हैशबैंग कहता हूँ यूजुअली। तो ये लाइन है, शीबैंग की लाइन है ये, और ये env कमांड है जो कि चलाएगा, ढूंढ के लाएगा नोड को, और नोड फिर इसको इंटरप्रेट कर देगा इस फाइल को, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो फाइल है बिन की, ये हम package.json के अंदर दे देते हैं यहाँ पर, कि भाई ये जो है हमारे पास बिन की जो फाइल है, इसको मैं इसके अंदर रख दूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं सिंपल कैलकुलेटर या सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर। अच्छा, ये नाम मैं क्यों दे रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है, मैं बताता हूँ। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ bin/index.js एंड सेव। ये जो मैं पाथ दे रहा हूँ bin/index.js, ये यहाँ है, ठीक है। इस फाइल का नाम बता रहा हूँ मैं कि इस फोल्डर के अंदर है, और बाकी ये जो नाम है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे मसला ना हो जब मैं इसको अपलोड करूँ। तो मैं पैकेज का नाम भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेटर से ये हो गया सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर, ओके, और इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, ये नाम मैंने चेंज इसलिए किया है क्योंकि जब हम जाते हैं npm के ऊपर npmjs.com, ठीक है, और यहाँ पर जाकर अगर हम सर्च करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेटर की फाइल्स मौजूद हैं, मतलब टूल्स मौजूद हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के हवाले से हम देख सकते हैं कैलकुलेटर के कितने नाम यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों ने जो है अपलोड किए हुए ऑलरेडी। और अगर मैं कहूँ सिंपल कैलकुलेटर, तो सिंपल कैलकुलेटर के नाम से भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यूनिक करने के लिए, ताकि मेरा पैकेज भी जो है वो अपलोड हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं जो पहले से नाम यूज़ हुए हैं ना वो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, सिंपल बात है। तो मुझे कोई यूनिक नाम चूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये नाम यूज़ किया है, सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर, सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर, ठीक है। इस नाम से हमारा पैकेज अपलोड होगा। तो इसको भी कर दिया हमने सेव, और हमने ये फ़ाइल भी बता दी कि भाई ये फ़ाइल यूज़ करते हुए बनाना है इसको एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पर हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं ग्लोबली, क्योंकि अभी हमारे पास अपलोड तो किया नहीं है हमने npm पे, तो हमें इसको पहले ग्लोबली इंस्टॉल करना होगा इस पैकेज को। वो हम कैसे करेंगे, npm install-g, ये वाला फ्लैग जो कि जिसका मतलब है ग्लोबल, या फिर --ग्लोबल, ठीक है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ वैसे। तो npm i-g, ताकि ये ग्लोबली इसको इंस्टॉल कर दे, ठीक है। ये इंस्टॉल कर दिया इसने ग्लोबली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अगर टर्मिनल खोलें, ठीक है, ये टर्मिनल खोली मैंने। अब मैं यहाँ पर लिखूँ अगर npx और अपना जो नाम था मेरा सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर, ठीक है। अब मैं ये चलाऊँगा तो मेरा कैलकुलेटर रन हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लोबली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। देखें ये चल गया, अभी नंबर पूछ रहा है, मैंने कहा 5 इंटर अनदर नंबर 7, और अब मैं कर देता हूँ इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 35 आंसर, ठीक है। npx से एग्जीक्यूट हो गई ये फाइल डायरेक्टली, ठीक है। npx का मतलब है नोड पैकेज एग्जीक्यूट, ठीक है। इसका मतलब है कि नोड के जो पैकेज है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है npx बेसिकली। तो अभी तो हमने इसको इंस्टॉल किया, ग्लोबली इंस्टॉल किया, क्योंकि अभी हमने इसको अपलोड नहीं किया है। तो इसको अपलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें npm पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले साइन अप कर लेते हैं इसको यहाँ पर npm पे, ठीक है। मैं अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ एमी, जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पासवर्ड जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। ये पासवर्ड सेव है ऑलरेडी,
अच्छा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया कुछ, नहीं ईमेल डाल दी है ना, ईमेल डाल दी, आई अग्री, ठीक है। और अब ये कैप्चा है वेरीफाई करने के लिए कि मैं ह्यूमन ही हूँ या नहीं। अच्छा कुछ प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर, वेरीफाई, नहीं नहीं सही है। वेरीफाई पे क्लिक किया और अब ये बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में कर दें इसको, तो इसकी डायरेक्शन सही है, इसको सबमिट करते हैं हैंड की डायरेक्शन में। ये कैप्चा हो गया, क्रिएट अकाउंट, सब सेट है, हाँ ठीक है, ये लोड हो रहा है और अब ये मेरा अकाउंट क्रिएट कर देगा। अच्छा मैं ये पासवर्ड जो है इंटर वन टाइम पासवर्ड जो इसने मेरी ईमेल पर भेजा है, तो मुझे अपनी ईमेल देखनी पड़ेगी यहाँ पर। लेट मी ओपन माय ईमेल, gmail.com, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरी ईमेल खुल गई, npm, ओके। ये इसने OTP भेजा है, ये OTP डाल देते हैं इसमें ताकि मेरा अकाउंट जो है वो बन जाए। वन टाइम पासवर्ड एंड लॉगिन, ओके हो गया, ठीक है, मेरा अकाउंट तो बन गया भाई। अच्छा दूसरी चीज़, जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे सेट किया है, लेट से मैं इसको अगर मैं लॉग आउट करूँ, हेमी, मेरा यूज़र नेम हेमी है मैंने रखा है जो, ठीक है। और पासवर्ड जो मैंने रख दिया है वो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा क्योंकि मैं उसे भूल गया हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड मैनेजर, यहाँ पे मैं जाता हूँ npm.js, ठीक है, हाँ ये मेरा पासवर्ड है, ये मैंने कॉपी कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है npm लॉगिन ताकि मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाए, npm स्पेस लॉगिन, ठीक है। अब क्योंकि npx से मैं इसको चला के देख चुका हूँ तो मसला नहीं है। अब ये कह रहा है अब प्लीज़ इंटर टू ओपन इन द ब्राउज़र। अच्छा मैं इंटर करता हूँ तो अब ये ब्राउज़र में खोलेगा ताकि मैं लॉगिन कर सकूँ, ठीक हो गया। अब ये फिर से कह रहा है वन टाइम पासवर्ड, तो ये फिर से OTP भेजेगा। मैं इनबॉक्स में जाता हूँ और ये OTP आ गया। OTP इस बार क्या OTP है, ये है सही। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पासवर्ड जो डाला, इसके बाद लॉगिन किया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। अब अपनी कमांड लाइन पे वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए और हम लॉगिन हो गए हैं, ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद हमें क्या करना है, npm स्पेस पब्लिश इंटर। तो अब ये क्या करेगा, हमारा जो टूल है, जो पैकेज है, इसको अपलोड कर देगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर, ठीक हो गया। ये हमने अपलोड कर दिया सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर के नाम से, ये मज़े की बात हो गई। अब हमें क्या करना है, अच्छा हमने यहाँ पर ग्लोबली इसको इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको करना है npm uninstall -g, ठीक है। हमने इसको ग्लोबली इंस्टॉल किया था, अब हम इसको ग्लोबली अनइंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे पैकेज है npm uninstall -g, ताकि अनइंस्टॉल कर दे, और removed one पैकेज। अब हम यहाँ से चलाएंगे npx डायरेक्टली तो नहीं चलेगा, लेकिन हमने इसको अपलोड कर दिया है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन इस बार वो जो चलेगा वो डायरेक्टली चलेगा npmjs.com के थ्रू, वहाँ से डाउनलोड करके इसको चलाएगा वो। तो हम चलाते हैं npx, बल्कि अगर मैं हाँ डायरेक्टली इसको चला लेता हूँ, आप एरो की दबाएंगे अब की, तो ये पुराना जो आपका कमांड होता है वो ले आता है। तो npx सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर, और अब देखते हैं ये क्या करता है। ओके अब ये पूछ रहा है कि आपको यही वाला जो पैकेज है चलाना है, तो मैंने कहा यस। वाई ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये पहले से सजेस्ट कर रहा है वाई यानी यस। तो मैं कर देता हूँ इंटर, और अभी डाउनलोड कर रहा है इस पैकेज को जो मैंने अभी अपलोड किया है चलाने के लिए, क्योंकि अभी npm से लेके आ रहा है, ठीक हो गया। इसका वर्जन है फ़िलहाल 1.0.0 जो हमारे package.json में था, ठीक है। और ये चला दिया इसने इंटर एनी नंबर। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से 5
इंटर अनदर नंबर, मैंने कहा 3, और उसने अब पूछना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैंने कहा कि चलो एडिशन कर दो, उसने कहा आंसर इज़ 8। तो हमारा जो टूल है बेसिकली वो npm पे अपलोड हो चुका है। और अगर हम जाके npm पे अब देखें भी, अगर npm और यहाँ पे मैं सर्च करूँ, लेट्स से मैं लॉग आउट कर दूँ फ़िलहाल यहाँ से, ठीक है, मैं लॉग आउट कर दूँ और यहाँ पे सर्च करूँ सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर सर्च, तो ये कहाँ है, ये बहुत सारे कैलकुलेटर हैं और मेरा कैलकुलेटर अभी नहीं आ रहा। खैर अपलोड तो हो चुका है, उसकी गारंटी है क्योंकि हम चला भी चुके हैं। अब यहाँ पर किस तरह से मिलेगा वो ये देखना पड़ेगा, हमें सर्च करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है ये कुछ टाइम ले ताकि मैं भी सर्च रिजल्ट्स में आ सकूँ। अभी तो ये सारी चीज़ें देख रहा है कि मेंटेनेंस, क्वालिटी, पॉपुलैरिटी, इन सब चीज़ों के हिसाब से ये लेके आ रहा है। और मैंने अभी अभी जस्ट अकाउंट बनाया है और अभी अभी इसको अपलोड किया है, तो मेरा जो पैकेज है वो कुछ इतना क्रेडिबिलिटी नहीं रखता है npm.js पे, ठीक है। क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, जब आपके पास क्रेडिबिलिटी होती है तो लोग जो है आपके पैकेजेस को यूज़ करते हैं उसी हिसाब से। तो अभी नया नया अकाउंट है इसलिए शायद ये मेरा पैकेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा लिस्टिंग के अंदर, मगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी चला सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को। अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपना टूल तो आप बस उसको बता दीजिए कि आपने ये चलाना है इस तरह से और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि पूछी गई है सबमिशन के लिए, बोली गई है सबमिशन के लिए, यहाँ पर उन्होंने कहा सबमिट योर प्रोजेक्ट्स हियर, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फॉर्म पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आप जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है npx कमांड क्या है आपके कैलकुलेटर की, ठीक है। तो वो आपने आंसर यहाँ पे देना है इस तरह से, सॉरी मतलब कि हमने यहाँ पर जो कमांड चलाई है टर्मिनल के अंदर npx सिंपल इंक्वायरर कैलकुलेटर, ये कमांड जो है आपको यहाँ पर सबमिट करनी है, ये आपका कमांड है, ठीक है। और गिटहब की जो रिपॉजिटरी जो होगी उसका URL यहाँ पे देना है कैलकुलेटर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सोचा आपको बता दूँ इसी वीडियो में ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और हमारा जो पैकेज है वो भी हमने npx पे अपलोड कर दिया, npm पे अपलोड कर दिया है, npx से एग्जीक्यूट भी कर दिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में, और या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।